सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर कर आपको बताने वाले हैं। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 इन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी क्या है। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए नाम से ही, शब्द से पता चल रहा है हमें कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये फोकस किस पे कर दिए? फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द ड्रग डिजाइन सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस बनाना, ड्रग को बनाना। ठीक है, फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन हमें करनी पड़ती है। फॉर्मुलेशन को आप कैलकुलेशन भी कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स। ओके, सो आफ्टर दिस एंड एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस बेसिकली हम वो एनालिसिस वो होता है जो कि हम टाइट्रेशन करते हैं, उसमें हम टर्बुलेंस देखते हैं, ओपुलेंस देखते हैं, क्लाउडनेस देखते हैं, जिन्हें आप अलग अलग शब्दों में कहते हैं। हालांकि इन शब्दों का जो मीनिंग है वो, द मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स आर सेम बट द ओके, सो द डेफिनेशन इज डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है केमिस्ट्री की, और डेट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ, पीडीएफ कहाँ है, डेट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशन, और हमारा फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस, ठीक है, ड्रग डिजाइन, सिंथेसिस, ये सभी पे फोकस करता है। सो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि बहुत आसान है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और देखिए अगर पहले नंबर के जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिकली इसमें अगर बात करें कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना आपको क्या क्या है, पढ़ना तो वैसे सभी है, पर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है वो अगर उसके बारे में हम देखें, सो आपको पढ़ना है बेसिकली एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर सेशनल एग्जाम्स और college exams. Okay, not in finals, but we are talking about the sessional. So this type of question means impurities in pharmaceuticals, अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्धियां मीन्स कहीं से भी आ सकती हैं, मतलब कि ऐसी जो चीजें, अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें अपने ड्रग सिंथेसिस में और फॉर्मुलेशन और हमारे एनालिसिस, जैसे कि हमारे एनालिसिस में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन हम करते हैं, तो वहां पर नहीं आने चाहिए इम्प्योरिटीज। अगर वो आ जाएंगी तो क्या होगी कि किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक तो हम चैप्टर 4 से हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, सो जो भी हम चैप्टर नंबर 1 to 3 पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि ऐसा ना हो कि अशुद्धियां आ जाए और जिसकी वजह से क्या हो जाए कि जो भी हम ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, और उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इफ देयर इज impurity is present. Okay, so आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 है एक्यूरेशन, प्रिसीजन, impurities इन फार्मास्यूटिकल्स, सोर्स एंड इफेक्ट, आती कहां से और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, सो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एरर आपको नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर एरर आपको पढ़ना होता तो हमारे सिलेबस में अभी जो भी हमें सर ने लिखवाया है, हमारे प्रोफेसर ने लिखवाया है, उसमें एरर नहीं है। ठीक है, सो एरर हम नहीं पढ़ेंगे। एरर अगर आपको पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो, इससे मतलब कि बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से डली हुई हैं, आप देख सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, कहाँ गया हमारा एरर, भी आपके बहुत तरीके के होते हैं। चलिए मैं एरर की एक नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा या फिर सुनते आ रहे होंगे बहुत पहले से, एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट आपने बहुत पहले से सुना होगा कि मान के चलिए कि कुछ भी एक चीज थी, वो एक जगह वॉल पर फिक्स होनी थी, आपकी वॉल पर पीछे लगी हुई है वॉल क्लॉक। ओके, सो हमने कहा कि इसे ऐसा लगाइए, मिडिल ऑफ द सेंटर लगाइए, मिडिल सेंटर ऑफ द वॉल। ठीक है, मतलब बीचों बीच इसे दीवार पर आप लगाइए, पर आपने क्या किया कि थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो एक्यूरेसी जो थी, जो कि हमने कहा था कि आप पर्टिकुलर पॉइंट लगाइए, ये खत्म हो गया। सो एक्यूरेसी भी कुछ इसी तरीके की है इन फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सो लिखिए और समझिए,
इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देखिए एक्यूरेसी और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, पर इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं. सो एक्यूरेसी मीन्स इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी इज रिफर्स दैट हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू. जो भी आपकी वैल्यू आनी थी जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू. मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि आप एक काम कीजिए, एक ये फ्लास्क लीजिए, इसमें क्या करिए 100 ml आप कोई भी सॉल्यूशन लेके आइए, पर आपने क्या किया कि 99 ml लेके आ गए या 99.2 लेकर आ गए, तो वो क्या है, उसमें एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट उतना नहीं है. ठीक है, सो उतना क्लोज तो है. एक्यूरेसी मीन्स कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक यानी कि क्लोज तो है पर उतना नहीं है. सो एक्यूरेसी वही करता है कि कितना करीब है उसके. ठीक है, एक्यूरेसी इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक्यूरेसी इज रिफर्स दैट द हाउ क्लोज अ मीजर्ड वैल्यू, जो भी आपने मीजर्ड की है या फिर जो भी आप तौल के लाए हैं, हाँ, तो वो उसके कितने करीब है. हाउ क्लोज अ मीजर्ड वैल्यू किसके, टू अ एक्चुअल वैल्यू और अ ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मीन्स जितनी होनी थी, 2 5 10 होता है, ये बात हम सभी जानते हैं. कोई कहे 9.8 होता है, तो वो उसके करीब है. तो बस यही देखा जाता है कि हाउ क्लोज मीजर्ड वैल्यू टू अ एक्चुअल और ट्रू वैल्यू. ठीक है, सो एक्यूरेसी इस ये चीज़ है. ठीक है, आप उसके कितने करीब है, बस इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं. अब इमेजिन के तौर पर मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मैं आपको बताऊं, इमेजिन इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर 100 mg ऑफ अ ड्रग एंड यू गेट 99. वही मैंने आपको अभी बता दिया और वही हमारा एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो मेरे नोट्स हैं वो तो हैं ही, जो प्रिपेयर्ड हैं वो तो है ही मेरे मतलब कि लहजे में, यानी कि जो भी मेरे अंदर है जो भी चीज़ें. सो एग्जाम्पल भी मुझे वही याद आया, और जबकि मैंने वो एग्जाम्पल अभी देखा भी नहीं था. ठीक है, सो दिस रिजल्ट इज टू द क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू, सो इट्स एक्यूरेट. बस यही है. ठीक है, इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी रिफर्स टू द दैट हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यू किसके, टू अ एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू मतलब कि एक 100 होनी थी पर आपकी क्या है 99.9, तो उसके और ट्रू वैल्यू भी वही होती है. ठीक है, सो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इज सेम. ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रेसिजन पे. अब प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन PRECISION. ठीक है, इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जो पॉइंट है इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आप ये हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, चाहे फिर आप टाइट्रेशन की कोई भी मतलब कि आप रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछा गया हो आपसे, कोई भी कुछ भी पूछा गया हो और केमिस्ट्री का पेपर है तो इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. और आप फार्मासिस्ट हैं तो इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप दवा वगैरह ये सब भी फॉर्मुलेशन वगैरह जैसे भी करते हैं आप ये पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो प्रेसिजन इज रेफर, अब प्रेसिजन कैसे रेफर करता है, टू हाउ कंसिस्ट यू कैन गेट द सेम मेजरमेंट ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट. प्रेसिजन इज रेफर दैट हाउ मैनी टाइम्स और हाउ कंसिस्टेंटली, बार बार आप जब भी कुछ भी आप कंसिस्टेंट कर रहे हैं काम, तो आपको वही नंबर्स और वही मेजरमेंट कितने बार सेम मिल रही है, उसी को हम कहेंगे प्रेसिजन. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक लीजिए कि इफ़ यू मेजर द सेम ड्रग 5 टाइम्स एंड यू गेट एवरी टाइम 99 mg. ठीक है, ईच टाइम 5 बार आपने किया और हर बार आपको क्या मिला, 99 mg मिला. ठीक है, सो योर मेजर्ड आर प्रेसिसाइज, जो आपकी मेजरमेंट है वो कैसी हो गई, प्रीसाइज, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट एंड इफ इवन इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली 100 mg. देखिए प्रेसिजन में मैं आपको बताऊं कि मतलब कि आप कितने बार वही सेम काम कर रहे हो और सेम आपके पास वैल्यू निकल कर आ रही है, उसे हम प्रेसिजन कहते हैं. इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रेसिजन इज रेफर्स टू दैट हाउ मेनी मल्टीपल टाइम्स यू गेट द सेम मेजरमेंट. ठीक है, ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट. यही है कि बार बार कुछ भी काम करने पर अगर आपकी कैलकुलेशन वही आ रही है लगातार वही आ रही है, सो योर प्रीसाइज सॉरी बिना फार्मास्यूटिकल. सो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रेसिसाइज हो जाएगी. कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं और यू गेट द सेम रिजल्ट ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट, सो योर वैल्यू और योर मेजरमेंट इज प्रेसिसाइज. सो आपकी जो मेहनत थी वो सफल हो चुकी.
ठीक है। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 से ही है, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां, विच वी आर कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग योर आवर चैनल, ठीक है, ये आप सभी और मेरा चैनल है। और कीप सपोर्ट, कीप फॉलो अस एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है। सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई हैव अपलोड आवर वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।